आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, इस वीडियो में क्वेश्चन देखेंगे जो कि बेस्ड है एम्पलीफायर पे। क्वेश्चन में क्या बोला है, द डिफरेंस इन वर्किंग ऑफ एम्पलीफायर एंड स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज, और हमें ऑप्शन दे रखे हैं ये। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि ट्रांसफार्मर और एम्पलीफायर काम क्या करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ट्रांसफार्मर। होता क्या है, ट्रांसफार्मर में हम कुछ इनपुट पावर देते हैं और हमें कुछ आउटपुट पावर मिलती है ट्रांसफार्मर से। ठीक है, अब इनपुट पावर और आउटपुट पावर जो है वो सेम रहती है, किस केस में, ट्रांसफार्मर के केस में। समझ गए? तो हम पी इन को ये लिख सकते हैं वी इन इंटू आई इन, है ना, क्योंकि पावर क्या होता है, वी इंटू आई। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इनपुट वोल्टेज इंटू इनपुट करंट इज इक्वल टू वी आउटपुट इंटू आई आउटपुट, है ना, ये लिख सकते हैं यहाँ। अब देखो होता क्या है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में, स्पेशली स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि हम वोल्टेज, हमें यहाँ से हम कुछ वोल्टेज देते हैं, है ना, हमें आउटपुट जो है ज़्यादा वोल्टेज मिलता है। कैसे मिलता है, क्या करता है ट्रांसफार्मर, करंट को डिक्रीज कर देता है। ठीक है, और हमें आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा मिल जाता है, इसलिए हम बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, इस स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होता है, आई जो होता है इंक्रीज कर जाता है और वोल्टेज हमें कम मिलता है, तो हम उसे बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। लेकिन ध्यान रखना, ये जो पावर है ये हमेशा किसके इक्वल रहेगी, इसके इनपुट पावर के। समझ गए ना, मतलब आई और वी इस तरह से वेरी कर जाएंगे कि ये दोनों इनपुट पावर के इक्वल रहें। स्टेप अप के केस में क्या होता है, वोल्टेज इंक्रीज कर जाता है बाय डिक्रीजिंग द करंट। अब करंट कैसे डिक्रीज करता है, वो नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स, अगर ये प्राइमरी कॉइल होती है, इधर सेकेंडरी कॉइल, ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्न्स वेरी करके हम करंट जो है वेरी कर सकते हैं। करंट वेरी करने से हम वोल्टेज वेरी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि जो इनपुट पावर है और आउटपुट पावर है ट्रांसफार्मर के केस में, चाहे वो स्टेप अप हो या स्टेप डाउन हो, सेम रहती है पावर। ठीक है, तो देखो देख सकते हो थर्ड ऑप्शन में बोला है ट्रांसफार्मर डिक्रीजेज द पावर, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। सिमिलरली फोर्थ ऑप्शन में बोला है ट्रांसफार्मर इंक्रीजेज द पावर, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है ना। इन दोनों में से ही ऑप्शन कोई करेक्ट होगा। ठीक है, कि इसमें बोला है ट्रांसफार्मर डज नॉट इंक्रीज और डिक्रीज पावर, और इसमें भी यही बोला है ट्रांसफार्मर डज नॉट इंक्रीज और डिक्रीज पावर। ठीक है, अब एम्पलीफायर की बात करते हैं। देखो एम्पलीफायर क्या करता है, सपोज ये हमारे पास कुछ इनपुट सिग्नल है। ठीक है, ये हमारे पास कोई इनपुट सिग्नल है। अब एम्पलीफायर सपोज यहाँ पे है, वो क्या करता है, इस सिग्नल को एम्पलीफाई कर देता है। ठीक है, मतलब क्या है कि सिग्नल कुछ हमें ऐसा मिलेगा, आउटपुट सिग्नल, ये हमारे पास इनपुट सिग्नल है और ये जो है आउटपुट सिग्नल है। ठीक है, तो आउटपुट सिग्नल को एम्पलीफाई कर देता है, मतलब जो पावर है, देखो बहुत तरह के वैसे एम्पलीफायर होते हैं। पावर एम्पलीफायर पावर बढ़ाता है, वोल्टेज एम्पलीफायर वोल्टेज बढ़ाता है। ठीक है, तो अपने जो सिलेबस में है वो वोल्टेज एम्पलीफायर है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, ये सपोज V है और ये V आउट है, ये V इन है, तो यहाँ हमें वोल्टेज इतना मिला। ठीक है, और आउटपुट में हमें क्या मिला, वोल्टेज ज़्यादा मिला। ठीक है, तो होगा क्या कि, और करंट जो है, करंट ज़्यादा वेरी नहीं करता। समझ गए? अब इसके लिए फिर एम्पलीफायर का वर्किंग समझानी पड़ेगी, पर यहाँ मतलब ऐसे ब्रीफ में समझ लो कि जो एमीटर करंट होता है ना, वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू कलेक्टर करंट होता है, और कलेक्टर करंट हमारा आउटपुट करंट होता है, एमीटर करंट इनपुट करंट होता है। ठीक है, तो ये दोनों अप्रॉक्सीमेटली सेम होते हैं, हमेशा वेरी नहीं करते। तो हुआ क्या, क्योंकि यहाँ वोल्टेज इंक्रीज हो गई, ठीक है, तो पावर क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी एम्पलीफायर के केस में। और ऑब्वियस है, नाम से ही पता चल रहा है एम्पलीफाई, तो ये कुछ एम्पलीफाई ही करता होगा, है ना, या तो पावर या वोल्टेज या करंट। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड अब पढ़ते हैं, एम्पलीफायर इंक्रीजेज द पावर। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ये फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सेकंड ऑप्शन में क्या बोला है, डिक्रीजेज द पावर। तो एम्पलीफायर हम डिक्रीज पावर करने के लिए थोड़ी ना यूज़ करेंगे,
पावर हमारी डिक्रीज़ हो गई, इसलिए हम एम्पलीफायर यूज़ करते हैं ताकि वो पावर इंक्रीज़ कर दे, ठीक है। अब देखो कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि ये चीज़ ऐसे क्यों बनाई उल्टी, तो ये एम्पलीफायर में पढ़ोगे तो वहाँ समझ आएगा कि जो एम्पलीफायर करता है वो 180 का फेज़ इंट्रोड्यूस कर देता है वोल्टेज में, ठीक है। तो ये एम्पलीफायर पढ़ोगे तो वहाँ समझ आ जाएगा। अभी के लिए इतना ध्यान रखना, एम्पलीफायर जो होता है एम्पलीफायर वो पावर इंक्रीज़ करता है, जबकि स्टेप अप या स्टेप डाउन कोई सा भी ट्रांसफार्मर हो उसमें पावर आउटपुट और इनपुट सेम रहती है, ठीक है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।